अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो है आपके पास क्लास 9 के लिए हम बना रहे हैं, जिसमें हम जिस चैप्टर को हम लेके काम कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। इससे पहले एक वीडियो आपके पास दिया हुआ है, जिसमें जो वीडियो आपके पास इंट्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है, जिसमें हमने ट्रायंगल्स में किन किन चीजों के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बोला गया है। तो आज के वीडियो में हम एक थ्योरम को लेके आ रहे हैं। उस थ्योरम का नाम है एंगल साइड एंगल। उस थ्योरम का जो आपके पास स्टेटमेंट है वो इस तरह लिखा हुआ है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। कब हो सकता है? इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to the true angle and the including side of other triangle। यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपके पास दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। कब हो सकता है? जब इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल एक दूसरे के बराबर हो और उनके इंक्लूडिंग उन दोनों एंगल के जो इंक्लूडिंग साइड एक दूसरे के बराबर हो, तो वो ट्राइंगल जो है एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो इस चीज को हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन जो आपके पास जो चीज हमें दिया हुआ है, हमें दो ट्राइंगल दिया हुआ है। चलो भाई, एक ट्राइंगल ये हुआ जिसका नाम हम रखेंगे ए, बी और सी रखेंगे, और एक ट्राइंगल ये हुआ जिसका नाम हम रखेंगे डी ई एफ। यहां पे क्या कहते हैं कि आपके पास इन दोनों ट्राइंगल के दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल, मिसाल के तौर ये एंगल और ये एंगल आपके पास बराबर है और इनका इंक्लूडिंग साइड एक दूसरे के बराबर है। अब इन दोनों एंगल्स को भी ले सकते हैं, ठीक है जो, या इन दोनों एंगल्स को भी ले सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी दो एंगल और इनका इंक्लूडिंग साइड, लेकिन इंक्लूडिंग साइड का होना यहाँ पे जरूरी है। तो ये आपके पास गिवन है। जो गिवन है आपके पास वो क्या है? वो है हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ में जो आपके पास दिया हुआ है वो है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ बी, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ये एंगल आपके पास बराबर है। और दूसरा आपके पास क्या है? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई लिखा हुआ है आपके पास। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। और आपके पास बी सी इज इक्वल टू आपके पास ई एफ है। ये आपके पास गिवन पोर्शन कंप्लीट हुआ। यहां पे कहा था टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड of one triangle are equal to two angle and the including side of other triangle। ये आपके पास गिवन आया। तो आपके पास प्रूफ में, टू प्रूव में आपको क्या है? टू प्रूव में आपके पास है ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल डी ई एफ से हमें। तो यहां पे प्रूफ, इसका जो प्रूफ है वो आपके पास तीन केस के ऊपर डिपेंड है। तीन केस आपको करना है। तीन केस के हिसाब से आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। तो सबसे पहला केस में, केस फर्स्ट करेंगे। केस फर्स्ट में हमारे पास क्या होगा? केस फर्स्ट में हमें क्या कहा है? केस फर्स्ट में हमें एक चीज ये करना है कि हमें यहां पे इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या करना है? इन ट्राइंगल, यहां पे हम इस तरह लिखेंगे, इफ ए बी इज इक्वल टू आपके पास डी। चलो मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे ये तो ऑलरेडी बराबर दिया हुआ, इसको नहीं लेना है। जो आपके पास साइन के बगैर है, मिसाल के तौर यहाँ पे इसको और इसको मैंने बराबर नहीं दिखाया, ये दोनों बराबर दिखाया। आप या दोनों इन दोनों साइड्स को आप एज्यूम कर सकते हैं, या तो इन दोनों साइड को आप एज्यूम कर सकते हैं। कोई भी साइड लेके आप एज्यूम करके लेके जा सकते हैं। तो मैंने जो पहला केस में जो एज्यूम किया, चलो भाई थोड़ी देर के लिए मानते हैं मेरे पास ए बी इज इक्वल टू डी ई है। ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो क्या होगा? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में मेरे पास क्या आया? ए बी इज इक्वल टू डी ई आया। ये एजम्पशन के हिसाब से हुआ, एज्यूम किया मैंने, ठीक है। और दूसरा क्या है? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ है।
ये मेरे पास गिवन है, इन्होंने खुद बोला था कि ये एंगल इसके बराबर है। और दूसरा क्या है मेरे पास, तीसरा BC इज इक्वल टू EF है, ये भी मेरे पास गिवन है, ये भी मेरे पास गिवन है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो मेरे पास क्या है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF हुआ बाय साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से आपके पास ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। देखो यहाँ पे साइड एंगल साइड के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हुआ। ये हुआ एक केस, ये हुआ पहला केस। इस केस को अच्छी तरह से आप देख लें, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। ये आपके पास पहला केस हुआ। अब इसके बाद दूसरा केस के लिए हमें जाना है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो यहां पे आपके पास दूसरा केस के लिए हम यहां पे करेंगे। अब लेंगे हम सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, देखो यहां पे सेकंड केस में अब यहां पे हम एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे भी AB जो है D से छोटा है, AB जो है D से छोटा है। इफ AB इज लेस देन DE। चलो दूसरे केस में हम क्या मानेंगे कि आपके पास AB छोटा है किससे, D से। तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर AB छोटा है किससे, सॉरी अगर AB बड़ा है किससे, DE से। AB बड़ा है DE से, अगर बड़ा है तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर ये बड़ा होगा तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस हिस्से में हम कुछ हिस्सा काट के इसको DE के बराबर बनाएंगे, क्योंकि हमने कहा AB इज ग्रेटर देन DE आपके पास। तो यहां पे हम क्या करेंगे, टेक ए पॉइंट, एक पॉइंट लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे M। एक पॉइंट लेंगे कहां पे, ऑन AB के ऊपर एक पॉइंट लेंगे हम AB के ऊपर M। इस तरह लेंगे सच दैट आपके पास क्या होगा, BM इज इक्वल टू आपके पास DE होगा। BM और DE बराबर होगा आपका, BM और DE आपका बराबर होगा। इस तरह हम इसको लेंगे एंड क्या करेंगे, एंड ज्वाइन करेंगे MC को ज्वाइन करेंगे। MC को मैंने ज्वाइन किया। अब यहां पे जो ट्राइंगल हुआ वो क्या हुआ, ये वाला साइड जो है इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, जो किस ट्राइंगल में हुआ, BMC में हुआ। तो हम यहां पे क्या लेंगे, इन ट्राइंगल BMC एंड ट्राइंगल DEF में, BMC एंड DEF में। अब देखो यहां पे BMC में आपके पास क्या है, BM इज इक्वल टू DE हुआ, BM इज इक्वल टू D हुआ, ये बाय कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। जो दूसरा मेरे पास क्या है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF है, ये मेरे पास गिवन है। और तीसरा मेरे पास क्या है, BC इज इक्वल टू मेरे पास EF है, ये भी मेरे पास गिवन है, ठीक है। जो ये दोनों मेरे पास बराबर है। तो यहां पे ट्राइंगल BMC जो है कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल DEF से। ये दोनों, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इसके साथ क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ। किसके हिसाब से, साइड एंगल साइड के हिसाब से। तो मेरे पास यहां पे साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से ये क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मेरे पास एक चीज आया, वो आया एंगल MCB इज इक्वल टू एंगल DFE आया, सॉरी DFE आया, ये CPCT के तार है। अब देखो यहाँ पे अगर ये दोनों, अगर मैं इस ट्रायंगल को यहां पे बनाऊं, यहां पे ये देखो, यहां पे M, यहां पे B, यहां पे C, ये ट्रायंगल DEF हुआ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा, इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहां पे ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, एंगल MCB जो है बराबर होगा किसके साथ, एंगल DFC के बराबर होगा। समझ में आया, ये आपके पास CPCT के हिसाब से हुआ। बट मेरे पास क्या है, बट मेरे पास है यहां पे इसमें गिवन में मेरे पास क्या है, गिवन में मेरे पास है एंगल ABC जो है एंगल DEF के बराबर है, एंगल
एंगल ए सी बी जो है एंगल डी एफ के बराबर है, बट मेरे पास एंगल ए सी बी जो है मेरे पास एंगल डी एफ ई के बराबर है। एंगल देखो ये ए सी बी जो एंगल डी एफ की बराबर है, ये मेरे पास गिवन था, ठीक है ना जो। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये दोनों एंगल जो है एंगल डी एफ ई के बराबर है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल एम सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब यहां पे सुनो आप, मैंने यहां पे क्या क्या निकालने की कोशिश किया, यहां पे अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां पे बनाऊं ए बी सी हुआ, यहां पे मेरे पास और एक ट्राइंगल यहां पे एम है। देखो यहां पे हमने क्या प्रूव किया, एंगल एम सी बी ये वाला एंगल और एंगल ए सी बी ये वाला एंगल हमने किया, इन दोनों एंगल को बराबर किया। ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास एम जो है ए से कोइंसाइड करेगा, जब ये वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड करेगा, तब जाके ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर निकलेंगे, ठीक है। यहां पे आपके पास ये समझ में आया, तो हम यहां पे करेंगे इट इज ओनली पॉसिबल, ये तब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा, इट इज ओनली पॉसिबल इफ पॉइंट M and A, points M and A are coincide each other। ये तब करेगा जब ये दोनों पॉइंट जो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगा। अब यहां पे ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड किया तो यहां पे क्या मैं ए बोलूं या एम बोलूं, सेम हो जाएंगे, या ए भी बोल सकता है एम भी बोल सकता है, ए की जगह पे एम बोल सकता है और एम की जगह पे ए बोल सकता है। तो यहां पे हमने इस ट्राइंगल को यहां पे कॉन्ग्रुएंट किया था। देखो ट्राइंगल बी एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, जिसमें ये एम की जगह पे मैं ए भी लिख सकता हूं। देयरफॉर मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया triangle ABC is congruent to triangle DEF आया। ये आपको समझ में आया होगा। तो थर्ड केस में आपको क्या करना है, केस थर्ड में आपको क्या रखना है, यहां पे हमने ग्रेटर रखा, आप AB इज लेस देन DC रखना है। AB को लेस रखना है, सॉरी D के साथ, D से लेस रखना है। अब इसमें मुझे जो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, इस केस में इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ताकि ये किसके बाद, क्योंकि ये छोटा है किससे, डी से छोटा है, तो मुझे इसको यहां से इसके बराबर बनाने के लिए मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं इसको एम लगाऊं तो ये इधर से इधर आएगा, देखो यहां पे ये इधर से इधर आएगा। अब सेम वही केस हो जाएगा। अब मेरे पास क्या आएंगे, इन ट्राइंगल एम बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ में आपके पास क्या होगा, बी एम इज इक्वल टू आपके पास इसी बनेगा, ये एंगल ऑलरेडी बराबर है, ये आपके पास ऑलरेडी बराबर है, ठीक है। तो ट्रायंगल इस तरह आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब यहां पे जो आएंगे, देखो यहां पे, अब यहां पे आएंगे एंगल एम सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ हो जाएगा, लेकिन हमारे पास एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ ऑलरेडी बराबर है, ठीक है जो। तो यहां पे इन दोनों के रिजल्ट से हमें क्या आया, एंगल एम सी बी बराबर हुआ एंगल ए सी बी के साथ। ये कब पॉसिबल होगा, जब फिर से ए और एम एक जगह पे कोइंसाइड करेंगे। तो हमें यहां से भी ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट बनेगा, किसके साथ, एंगल डी ई एफ के साथ। ये जो तीसरा केस में जाएगा। तो इस तीसरे केस में सिर्फ आपको यहां पे क्या चेंज करना है, यहां पे लेस की जगह पे ग्रेटर की जगह पे लेस करना है। बाकी प्रोसीजर वही होगा जो हमने यहां पे लिखा है, ठीक है जो। फिर उसमें जो फिगर बनेगा वो बाहर बनेगा, इस तरह बाहर बनेगा, ठीक है। और यहां पे टेक ए पॉइंट नहीं लिखना है, एक्सटेंड, यहां पे क्या लिखना है, एक्सटेंड ए बी टू एम, एक्सटेंड ए बी टू एम सच दैट एम बी इज इक्वल टू आपके पास डीई बने। बस इतना ही लिखना है, बाकी सारा प्रोसीजर यही होगा। तो इंशाअल्लाह रहमान आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे थ्योरम को लेके इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।